साहब से जो हमारी बात हुई है और हमने अपने भी जो भी हमारे पास उसके प्रमाण थे वो भी हमने वक्फ बोर्ड में, क्योंकि इस दरगाह का इंदराज भी है और इससे पहले के भी किस तरह के कागजात और पुरानी किताबें मौजूद हैं जिसमें इसके साक्ष्य मौजूद हैं। तो डीएम साहब से बात होने के बाद ये सारी बात तय हुई है कि दोबारा से उसको जो है बनाया जाएगा वहाँ पर, और जल्द उम्मीद है कि डीएम साहब ने यकीन दिलाया है कि जल्द उसको तामीर कराएंगे। डीएम साहब ने जो बयान दिया था कि इसके कोई रिकॉर्ड नहीं है 2000 किस आधार पर तोड़ा गया, इस तरह की कोई बात इनसे इस बात पे इन्होंने कबूला और इन्होंने ये वायदा किया था कि मैं अपनी तनख्वाह से बनवाऊंगा इसे। कुछ चीज़ें उसमें कुछ फ़र्क रहा, कुछ उसके जो नक्शा है उसमें उसकी समतों में कुछ फ़र्क था जो डीएम साहब ने बताया कि उस नक्शे के हिसाब से इसकी सिमत जो है वो साबित नहीं हो रही है, लेकिन सारी चीज़ें सारी बात करने के बाद वो सब क्लियर हो गया है और अब यह है कि उसको उन्होंने बनाने का वादा कर लिया है। डीएम साहब खुद बनाएंगे और अपनी ज़ाती जेब से अपनी सैलरी से बनवाएंगे। कितने दिन में ये शास्त्री आज जो मीटिंग हुई डीएम साहब की, उसमें क्या रहा है? पूरी मीटिंग में क्या फैसला लिया गया? फैसला ये लिया गया जो हमारे साथ ये घटना हुई है, दरगाह तोड़ी गई है, उसमें डीएम साहब से हमने पूछा कि ये तोड़ी क्यों गई थी। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर नशेड़ी जुआरी आते हैं जो आस्था से खिलवाड़ करते हैं, तो ये हमें इल्म नहीं था कि ये दरगाह पूजनीय है। तो उन्होंने ये कहा कि हमने जब उनके संज्ञान में ये लाया कि ये दरगाह थी और ये ऐसे हैं और बताया गया सारा प्रूफ, बहुत सारी डिस्कशन हुई, पूरी बात हुई, छोटे छोटे पहलू की बात हुई, उन्होंने हमारी बात को मान लिया कि वो दरगाह दोबारा से मजार बनाई जाएगी। ऐसा नहीं था, वो हम यहाँ पे गजट और वक्फ बोर्ड का इंदराज वो हमारे पास मौजूद, तो वो हमने उनको दिखाया। अब क्या आश्वासन दिया? अब बनाया जाएगा दोबारा से, मजार बनाई जाएगी दोबारा से डीएम साहब ने कहा है। डीएम साहब ने कहा निशानदेही की जाएगी, मजार बनाई जाएगी। किस बजट से बनाई जाएगी, किस पैसे से बनाई जाएगी? वो मुफ्ती साहब जाने और वो अपने आप लेवल पे करेंगे, लेकिन ये बहरहाल ये बात उन्होंने मान दी जाएगी या प्रशासन की तरफ से बनाई? नहीं, प्रशासन डीएम साहब की देखरेख में बनाई जाएगी। फिर से स्पष्ट कर दूं कि हमने कोई मजार नहीं तोड़ी और पूरी तस्दीक करने के बाद जिस स्ट्रक्चर को हटाया गया वो अतिक्रमण था आज, लेकिन जो उलेमा लोगों की बात थी उसको हमें सुनने के लिए आज उनकी मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और चूँकि वो उन फेथ जुड़ा हुआ है उनका, उससे आस्था जुड़ी हुई है, हम उस आस्था को भी कहीं से भी उस आस्था को का भी इंसल्ट नहीं करना चाहते या उसको डाउन नहीं करना चाहते। इसलिए एक जो उनके आग्रह पर हमने ये तय किया है कि वहाँ पर एक उसकी निशानदेही कर देंगे कि इसलिए कि उन लोगों ने कहा कि जो भी किताब का, हालांकि जिस किताब का वो जिक्र कर रहे हैं हम दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, उसका जो व्याख्या जिस तरीके से वो कर रहे हैं और हम जिस तरीके से व्याख्या कर रहे हैं दोनों में अंतर है, लेकिन किसी भी तरीके से हम ये नहीं चाहते कि यहाँ का माहौल किसी तरीके से ख़राब हो, किसी की भावना को ठेस पहुँचे, किसी की आस्था को ठेस पहुँचे। तो इसलिए उनकी इतनी बात मानी कि वहाँ पर निशानदेही हम कर देंगे। वहाँ पे एक जो एक कहते थे कि बुजुर्गवार देखते चले आए हैं कि एक चबूतरा जैसा बना था, उन लोगों ने कहा कि कम से कम एक कब्र जितनी जगह हम उस पर बना दें, उसकी निशानदेही कर दें। हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है वो कर देंगे, उसका कोई मुतवल्ली नहीं होगा, उस पर कोई इबादत नहीं होगी, उस पर कोई नहीं जाएगा, उसको उद्यान विभाग मेंटेन करेगा और उस पर बस उतनी ही एक चीज़ रह जाएगी, उसके आगे कुछ भी उस पर नहीं होगा। और हमारा भी यही मानना था कि उस जगह को अगर कहीं से किसी की आस्था से जुड़ा हुआ है तो अगर गलत लोगों का बैठना उस जगह की तौहीन करना है, या जिस पीर की बात बता रहे हैं उस पीर की भी तौहीन करना, और इस बात से वो भी सहमत थे कि अगर कोई किसी पीर की जगह बताई जाती है, उस जगह पे अगर गलत लोग बैठते हैं, गलत हरकतें करते हैं, तो उस पीर की भी तौहीन होती है और ये तौहीन दोबारा न हो, इसी के लिए हम ये कर रहे हैं कि वहाँ निशानदेही करके ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि वहाँ पे कोई न पहुँचे, न किसी तरीके की कोई ऐसे वाक़े हों जिससे किसी ऐसे पीर की जिसमें आपकी आस्था हो, मतलब किसी की भी आस्था हो, उसकी आस्था को चोट पहुंचे या किसी की भावना को चोट पहुंचे। डीएम सर, वो चबूतरे का निर्माण आप कराएंगे या फिर वो लोग कराएंगे, उद्यान विभाग कराएगा? देखिए, वो मैं खुद कराऊंगा, अपने पर्सनल, मैं खुद से मैंने कहा था उनकी भावना का सम्मान करते हुए मैं खुद ही कराऊंगा, अपने व्यक्तिगत तरीके से कराऊंगा।